तो देखिए आज हम रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, मैं पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। एंड तो सिंपल बेसिक अप्रोच का जो रेंज निकालते हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का रेंज रियल नंबर हो तो कैसे, वेरिएबल्स मतलब कोई अगर वेरिएबल दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो कैसे निकलेगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर, देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो ये वाला क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर रेंज कंटेन होता हुआ दिखेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो और एक तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया, ये सारे रैशनल फंक्शंस है बेसिकली। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर रेंज हो तो वेरिएबल्स का क्या वैल्यू होगा, पर्टिकुलर रेंज से अगर कोई वैल्यू कंटेन ना करे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये वाला मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो फाइंड द रेंज ऑफ वाई, आपको वो वाई के रेंज फाइंड करना है। तो बेसिक अप्रोच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन होता है, पहले उस चीज को हम ऑब्जर्व करवाएंगे। तो देखिए आप कोई भी वेरिएबल अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें अगर आप वेरिएबल्स को देखें तो एक्स, आप क्या करते हैं पहले एक्सप्रेशन को वाई लेट करते हैं तो एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बनता है। और x एक रियल नंबर होता है, मतलब वो रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। डोमेन कैसा होगा, ए कॉमा बी सपोज करें डोमेन है, तो वो तो रियल नंबर के बीच में ही होगा। तो x का जो क्वाड्रेटिक होगा उसका रियल रूट होना चाहिए। तो वो रियल रूट का कंडीशन होता है डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। उस रियल रूट का कंडीशन होता है डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, राइट। अब डी, हम y को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा रेंज निकल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट कि ये देखिए y-1 वाला, ये जब हुआ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन अभी तभी करेंगे अगर वो खुद अपने आप में क्वाड्रेटिक हो। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ही जीरो हो गया तो डिस्कशन का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब y=1 वाला पॉइंट अगर आपका रेंज सेट में आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें आ रहा है y=1 वाला पॉइंट, तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हटा देने से काम नहीं होगा, काम होगा जब आप y=1 डालेंगे एंड x का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कोई वैलिड वैल्यू आ रहा है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रहा है। तो y=1 जब डालेंगे आपको दिखेगा इसमें x=0 बन रहा है, मतलब x=0 एक रियल वैल्यू है, तो y=1 को फिर से इंक्लूड कर देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऐसा कि रेंज सेट में वैल्यू आ रहा है लेकिन फंक्शन में डालने पे x रियल नहीं आ रहा है, तो वो वैल्यू रेंज सेट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। इस क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, y-1 एक्स स्क्वायर प्लस y-1 एक्स प्लस y-2 इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स रियल है तो डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करेंगे। तो y-1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू y-1 इंटू y-2 इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करेंगे। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y² माइनस 2y प्लस 1 माइनस 4 इंटू y² माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इस तरफ अगर शिफ्ट कर देंगे तो इट इज 3y² माइनस 10y प्लस 7 less equals to 0. So you can say it is 3y minus 1 into y minus 1, सॉरी 3y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 लेस इक्वल्स टू 0। तो रेंज सेट क्या आएगा आपका 1 से लेकर 7/3 तक। देखिए ये आपका रेंज सेट आ रहा है, मैंने वही वही भी कब से जल्दी सॉल्व कर लिया। 7/3 प्लस माइनस, प्लस माइनस वाला इंटरवल लेना है, लेस देन लेस इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए y=1 रेंज सेट में इंक्लूड हो चुका है, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। तो y=1 पे चेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को 1 के इक्वल करिए तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस
तो 2 = 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक इनवैलिड रिजल्ट आ गया। तो रेंज सेट से आपको क्या करना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। तो आपका रेंज सेट क्या आएगा, ओपन 1 to 7/3। तो ये पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट वाला चीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। ये क्वेश्चन कई लैंग्वेजेस में आता है, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकता है। सपोज करें इफ सच दैट D2R दिया हुआ है और इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला है कि फंक्शन का ऑन टू है, तो बताइए ए के सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगे। कि ऑन टू दे सकता है एफ सच दैट D2R ऐसे करके, डी मतलब डोमेन, कोई सेट दे देगा इसमें। तो ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है, राइट। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज यहाँ पे बोल रहा है कि तो कोडोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी रियल नंबर अगर हो जाए तो ऑन टू हो जाएगा। तो फंक्शन अगर ऑन टू होना चाहिए तो हमें रेंज को बेसिकली रियल नंबर करना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, y इक्वल टू x² - x/1 - x, इस तरह मान लेंगे। फिर देखिए x² - x इक्वल्स टू y - aXy। सो x² - x को कॉमन करेंगे तो 1, इस तरफ ले आएंगे तो 1 - ay प्लस -y इक्वल टू 0। ऐसा क्वाड्रेटिक आई थिंक बन रहा होगा, आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कभी कभी एरर हो जाता है। अब x² - x इंटू, तो ये देखिए अब d ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे एज यूजुअल। तो d ग्रेटर इक्वल टू जब 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 - ay का स्क्वायर माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, a² - 4ay प्लस 4y ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद हमें फिर से एक बार डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो कंडीशन है, हम जब निकालते हैं रेंज, हमें y का वैल्यूज नहीं पता होता, सेट का पता नहीं होता, तो हम y को सॉल्व कर लेते हैं और ये a वगैरह सब कांस्टेंट होते थे। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि y बिलोंग्स टू, y का जो सेट होगा वो -∞ to ∞ है, ये चीज आपको पहले से पता है, राइट। और ये चीज अगर पता है तो अब आप आ जाइए क्वाड्रेटिक के डिस्कशन में। एक क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सपोज करें x² + bx + c ग्रेटर देन 0, इसका कंडीशन ही होता है a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आपको नहीं पता, आप नहीं कर पाएंगे। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ये कंडीशन को आपको विजुलाइज कराने के लिए, हालांकि हो जाता है विजुलाइज, कोई सिंपल बात है कि अगर कहीं पे कट कर रहा होगा तो 0 होगा और हर जगह पॉजिटिव है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके कोई रियल रूट तो हो नहीं सकते। तो ये एम्प्लाई कर रहा है d लेस देन 0, डबल डेरिवेटिव कनकेविटी को एम्प्लाई करता है, तो क्वाड्रेटिक का डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट मतलब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इस तरह से समझ सकते हैं, पहले हम कभी और डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसमें आइए। तो ये चीज ट्रू है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये इसमें ये वाला कंडीशन लगेगा कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं (2y² - 4ay + 4y + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0), तो इसमें क्या करेंगे कि ये कंडीशन लगाई तो a² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो 4a + 1 का स्क्वायर माइनस 4a + 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4a² लेस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखिए d लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसलिए d लेस इक्वल्स टू 0 यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको करके आप देखिए कि d लेस इक्वल्स टू 0 किया है, d लेस देन 0 नहीं किया गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ थोड़ा। देखिए ये है y = x² - 1, ये है y = x² और ये है y = x² + 1। इन ग्राफ्स को देखिए, यहाँ पे दो रूट्स है, यहाँ पे दोनों रूट सेम है,
यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं है, राइट। तो वही चीज है कि अगर मेरा क्वाड्रेटिक, अगर मैं बोलूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसमें अगर आप करेंगे तो इसका डी जीरो है, इसका डी ग्रेटर देन जीरो है, और इसका डी लेस देन जीरो है। तो हमें अगर इक्वल टू जीरो भी होल्ड करवाना है एंड लेस देन जीरो भी चाहिए, तो हम इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमें मतलब यूनियन लेंगे। तो डी लेस देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो, ये वाला करना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज तो आपके पास अभी आ गया है कि ये क्वाड्रेटिक लेस इक्वल टू जीरो। अब आप ए को सॉल्व कर लीजिए, अब आप ए को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करके देखिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए, मतलब सिमिलर ही बोला गया है कि, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्जेक्टिव मैपिंग बोला है, मतलब ऑन टू होना चाहिए। सर्जेक्टिव मैपिंग मतलब क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ए, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो x तो रियल है, तो d ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहला स्टेप में। तो d ग्रेटर इक्वल टू जीरो अगर करेंगे तो फोर वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू थ्री ए वाई माइनस ए, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ से टू कॉमन करके तो फोर निकलेगा, फोर फोर कैंसिल कर देंगे। तो टू वाई माइनस वन का स्क्वायर माइनस वाई माइनस ए इंटू, तो वाई माइनस वन का स्क्वायर इंटू थ्री है। देखिए इस तरह से आ रहा है, ए को नो, वाई माइनस वन ऐसे ही रहना पड़ेगा क्योंकि ए कॉमन करेंगे तो थ्री वाई माइनस से आ रहा है। तो थ्री ए वाई माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन माइनस थ्री ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस थ्री ए वाई माइनस माइनस प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन माइनस थ्री ए वाई स्क्वायर माइनस फोर ए वाई प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इनसे ये कैलकुलेटिव है थोड़ा। तो फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए वाई प्लस वन माइनस थ्री ए वाई स्क्वायर प्लस फोर ए वाई प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो फोर माइनस थ्री ए वाई स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर वाई प्लस वन, सॉरी यहाँ पे देखिए ये शायद माइनस होता, वन माइनस ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है, तो ये वाले क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव या जीरो है। तो इसमें क्या लगाएंगे कंडीशन की डी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस इक्वल्स टू जीरो होगा। तो इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो फोर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर माइनस थ्री ए इंटू वन माइनस ए, ये लेस इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि फोर को अगर कॉमन करेंगे तो सिक्सटीन होके निकलेगा ये चीज। तो आप टू को कॉमन कर लीजिए तो फोर कैंसिल हो जाएगा। तो टू ए माइनस टू, और यू कैन डू फोर इंटू ए माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर को कैंसिल कर दीजिए तो फोर माइनस थ्री ए इंटू वन माइनस ए लेस इक्वल्स टू जीरो, लेस इक्वल्स टू जीरो। अब क्या कर सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं कि वन माइनस ए है तो वन ए, इसको ए माइनस वन कर देते हैं। तो इसमें एडजस्ट कर दिया माइनस साइन को, तो ए माइनस वन कॉमन हो सकता है, और फोर इंटू ए माइनस वन प्लस फोर माइनस थ्री ए लेस इक्वल्स टू जीरो। तो ए माइनस वन इंटू ए लेस इक्वल्स टू जीरो है। तो ए इंटू ए माइनस वन लेस इक्वल्स टू जीरो आपका सेट आ गया, और यहां से लीडिंग कोएफिशिएंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब फोर माइनस थ्री ए
शुड ग्रेटर देन 0, मतलब a लेस देन 4/3 होना चाहिए। तो इन दोनों को कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आएगा a 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 एंड 1 क्लोज आंसर है। आंसर क्या है? a बिलोंग्स टू 0 to 1। बट इतना भी कैलकुलेशन किया और आपने 0 to 1 आंसर निकाल दिया एंड आपके पास ऑप्शंस में भी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे छोड़ देना यही नॉर्मल चीज है, बट एक्चुअली अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। सपोज करते हैं कुछ देर के लिए अगर मान ले कि ए 0,1 है, मतलब क्लोज है, ए 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अब आपको क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए इक्वल टू 0 डाल देता हूं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए को 0 डाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, तो आपका फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप इसका डोमेन बताइए, तो इसका डोमेन देखिए x नॉट इक्वल टू 0, तो डोमेन के एक पॉइंट तो है जहां पे अनडिफाइन है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 आप फंक्शन में डाल नहीं सकते? ठीक है, डाल तो नहीं सकते, इसका मतलब लिमिट तो निकाल सकते हैं ना। लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x निकालिए। आई होप आप लिमिट आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 4, तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल होगा, इसका मतलब 2/4, 1/2। अब आप फंक्शन का रेंज अगर रियल नंबर है तो ये 1/2 को कंटेन करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें 1/2 सब्सटीट्यूट करिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x बना। आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। क्या x इक्वल्स टू 0 आप पुट कर सकते थे फंक्शन में? नहीं कर सकते थे। इसका मतलब 1/2 आपके रेंज में नहीं आएगा अगर आप a को 0 डालेंगे। अगर आप a को 0 डालेंगे तो नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आप a को 1 डालेंगे तो इट वुड x प्लस 1 स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अगर आप 0 डाल देंगे इस फंक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू -1 आपके डोमेन का एक पॉइंट हो जाएगा और उस पॉइंट पे के लिए ये फंक्शन कभी भी 0 को अटेंड नहीं करता। तो आपका जो आंसर होगा वो ओपन ब्रैकेट नहीं, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं, वो ओपन ब्रैकेट होगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस मिस्टेक होके ही आते हैं एग्जाम में। सेम चीज मिस्टेक होगा एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो इसका रीजन क्या है और इसको दूसरे वे से अगर समझना चाहें तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में है और जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है, ये जो सपोज करें a1x² प्लस b1x प्लस c1 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में है a2x² प्लस b2x प्लस c2, कुछ वैल्यूज दिए होंगे इस तरह से जैसे इस क्वेश्चन में है। इन दोनों में जो कॉमन रूट्स हैं, ए के जो जो वैल्यूज के लिए कॉमन रूट्स हैं उनको ए का जो सेट आपने निकाला होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। मुझे पता है स्टेटमेंट याद नहीं रहता, इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको क्रॉस चेक करना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, आपको खुद ट्राई करना है। एंड जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ स्टेप्स। तो y इक्वल टू पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2c करेंगे। फिर क्या करेंगे? मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। उसके बाद का स्टेप क्या करेंगे कि d ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। फिर यू विल गेट क्वाड्रेटिक इन वाई। फिर क्या करेंगे? एज y बिलोंग्स टू r एंड f ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू 0, सो अप्लाई a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि वो क्वाड्रेटिक में वैसा करें, तो ऐसा भी आपको करना पड़ेगा। मतलब y का
y के टर्म में जो क्वाड्रेटिक आया उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 और d लेस इक्वल टू 0 करेंगे। फिर क्या करेंगे, a का वैल्यू आपको मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, a का सेट ऑफ वैल्यूज मिलेगा। फिर देखना यहाँ पे -T2 6 2 0 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम रीजन है, लेकिन आप ऑनेस्टली ट्राई करना। आप ऑनेस्टली ट्राई करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास ये बी ऑप्शन हो जाता है तो वो इस ऑप्शन को मार्क करके चले आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें भी आप देखना कि 6 अगर पुट करेंगे या 0 अगर पुट करेंगे तो फंक्शन में कॉमन रूट का केस आ जाएगा एंड वो पॉइंट्स डोमेन से हट जाएगा, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू जो वैल्यू आएगा उस पर कंटेन नहीं करेगा। अगर आपको थोड़ा टफ लगा होगा वो पहला वाला डिस्कशन, तो उसको रिपीट मोड में थोड़ा रिपीट मोड में चलाइएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एग्जाम में जेई एडवांस अगर क्वेश्चन बनाता है या मेंस में भी अगर आ जाता है तो यू कैन थिंक कि सारे ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे और यही कंफ्यूजन है कि ओपन ब्रैकेट है कि क्लोज ब्रैकेट है, क्या लेना है, और क्वेश्चन गलत वही पॉइंट पे होगा। तो मैंने स्टेप्स बता दिए, सिमिलर तरीके से आप करेंगे। आंसर भी दिया हुआ है, डी आंसर होगा इसका, मैंने बता दिया, बट आपको ऑनेस्टली ट्राई करना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए, ये एक वेराइटी, तो इस तरह इसमें बोला गया है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप हमेशा सेम होगा कि x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कोई वेरिएबल मान के। तो इसको अगर बनाएंगे तो y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 एक्स प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए x बिलोंग टू रियल नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि d ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो y माइनस वन का स्क्वायर, नाउ व्हाट यू कैन डू, d ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब 2y-1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई माइनस वन इंटू, देखिए यहाँ पे से c कॉमन हो सकता था, तो c इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट। तो 4y² -4y प्लस 1 -4c इंटू वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान से कैलकुलेशन करना है, 4 -4c इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई को कॉमन कर लीजिए, तो देखिए ये कोफिशिएंट बना है 8, तो 8 माइनस 8c माइनस 4 इंटू वाई। अब देखिए ये बन रहा है -4c प्लस 1 -4c ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, इसको लेस इक्वल्स टू 0 वाले का फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब इस तरफ लेके जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इट इज एक्चुअली 4c-4 इंटू वाई स्क्वायर, 4c-4 इंटू वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं, वाई प्लस वाई इंटू 4-8c हो जाएगा ये, और ये 4c-1 हो जाएगा, लेस इक्वल्स टू 0, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आपको बोला गया है कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो आपको पता है, क्योंकि रेंज गिवन है 5/6 टू 3/2, 5/6 टू 3/2, ये आपको गिवन है। तो मैं आपको बता दूं, ये अब आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो गया है। अगर ऐसा है y बिलोंग्स टू 5/6 है, आप कब बोलते हो, सपोज करें a एंड b, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन 0 होता है, तभी आप बोलते हो x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, राइट। a यहाँ पे छोटा है, मतलब मैंने पिक्चर से विजुलाइज करिए, a छोटा है b बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू a टू b होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस, अगर y की टर्म है तो y माइनस 5/6 इंटू वाई माइनस 3/2, ये क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इस तरह का एक्सप्रेशन। ये क्लोज ब्रैकेट है इसलिए मैंने इक्वल टू ऐड किया है, तो यू कैन से 6y-5 इंटू 2y-3 लेस इक्वल्स टू 0। तो आप 12y² इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12y² माइनस 18y, 18 माइनस 10, तो दैट इज 28y, 28y एंड प्लस 15 लेस इक्वल टू 0। अब देखिए 4c-4 क्या होना चाहिए, 12 के इक्वल होना चाहिए,
तो क्या होना चाहिए, c माइनस वन 3 के इक्वल होना चाहिए। तो c किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। क्या किया पता चला, 2, इसको 1 मान लीजिए, इसमें 2 एंड 1 मान लीजिए एंड कंपेयर कर दीजिए। देखिए ये कंपैरिजन का रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जैक्ट रेंज यही है, एग्जैक्ट रेंज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो y बिलोंग्स टू a कोमा बी, तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंडीशन आएगा। क्यों आएगा मैंने समझा दिया। देखिए इस तरह के ग्राफ से आप सोच सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कोमा बी कब होता है, जब a x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो होता है, तो x a कोमा बी के बीच में होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। तो ये भी एक वैरायटी का अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे आपको एग्जैक्ट रेंज गिवन है एंड वेरिएबल निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब देखिए ये हमारा लास्ट कैटेगरी का प्रॉब्लम है। जनरली इस यही टाइप्स के क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस किए यही आपको एग्जाम में घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है कि रेंज इसके बाहर हो, राइट। तो कैसे करेंगे, तो हम बेसिक से करेंगे कि पहले y के टर्म में सब कुछ को लिख लेंगे जैसे हम करते ही हैं। अब एक चीज ऑब्जर्वेशन है आपके लिए कि ये जो हम कंडीशन y के टर्म में d ग्रेटर इक्वल टू जीरो के बाद निकालते हैं, इसमें y को सॉल्व करेंगे तो वही रेंज होता है, वही रेंज सेट होता है मेनली। तो अगर y बिलोंग्स टू सपोज करें a कोमा बी है, तो a कोमा के बीच में हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन a कोमा बी के बाहर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि अगर a कोमा बी के बाहर भी कुछ सेटिस्फाई करेगा तो ये इस रेंज सेट का सोल्यूशन तो होना चाहिए, मतलब ये y का सोल्यूशन में आना तो चाहिए, नहीं तो कैसे करेगा, क्योंकि y ही तो खुद फंक्शन है ना। तो हो सकता है ये कंप्लीट रेंज भी ना करे, वो अलग बात है, क्योंकि वो डोमेन पे डिपेंड करता है कि वो उसके डोमेन पे डिपेंडेंसी आ सकता है उसका। बट ये तो ट्रू है कि a कोमा बी के बाहर नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल y बिलोंग्स टू अगर 1,2 में है, तो रेंज हो सकता है कि आपका एक्चुअल रेंज हो जाए 1,2, बट ये कभी नहीं होगा कि रेंज में एक और पॉइंट आ रहा है 3, राइट। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ ये हो कब होगा, जब डोमेन स्प्लिट होगा तब होगा, लेकिन इसमें तो अब कुछ नहीं बोला गया है वैसा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई कंडीशन ये ट्रू है तो और रेंज गिवन है, तो वो रेंज के वो जो पार्ट गिवन होगा रेंज का उसके बाहर नहीं होगा। इसमें इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि डज नॉट कंटेन एनी वैल्यूज बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to -1/3। मतलब ये -1 to -1/3 में इसका रेंज है नहीं। इसका मतलब अगर मैं y को -1 एंड -1/3 सब्सटीट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में, तो वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा नहीं। तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं है कोई चीज, तो ये वो ऑफ कोर्स लेस देन जीरो होगा, क्योंकि रियल है ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ी हो जाएगा। तो 4p² प्लस 4y ये लेस देन जीरो होगा। तो अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि एज ये पार्ट रेंज में नहीं है, तो जो हमारा इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या किया कि y के टर्म में जो इक्वेशन आया है, y के टर्म में जो इक्वेशन आया है वो लेस इक्वल टू जीरो कर दिया। सॉरी लेस इक्वल टू नहीं, लेस देन जीरो करना पड़ेगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, ये लेस देन जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू का कंडीशन है। तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑफकोर्स लेस देन जीरो ही आएगा, राइट। तो आपको ये पार्ट बहुत ध्यान में रखना है कि अगर रेंज सेट के बाहर कोई भी पॉइंट है तो इसका साइन चेंज कर देना है, बस यही आपको करना है। तो आपका p का सेट ऑफ वैल्यूज आ गया है। क्या सेट ऑफ वैल्यूज आया है कि p लेस देन -2y प्लस 1/2y इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे y बिलोंग्स टू -1 to -1/3 है। देखिए यही आया है हमारे पास, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए y बिलोंग्स टू ये है, मतलब 2y बिलोंग्स टू -2 से लेकर, सॉरी 2y की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हाँ 2y का भी जरूरत पड़ेगा। तो 2y इज -2 से लेकर -2/3 तक, राइट। तो 1/2y अगर करेंगे तो माइनस में है चल रहा है, तो -3/2 और से लेकर -1/2 तक
1 प्लस 1/2 करेंगे तो दैट इज, अगर 1 ऐड करते हैं तो -1/2 से लेकर 1/2 तक। अच्छा, तो 1 प्लस 1/2 अगर होल स्क्वायर ले लेंगे इसका, तो किस 0 से लेकर 1/4 तक वैल्यूज आ जाएंगे। तो -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज आपका आ जाएगा -1/4 से लेकर 0 तक के वैल्यूज, राइट। अब देखिए, तो ये जो p लेस देन है, माइनस होगा इस इंटरवल का, मतलब इस इंटरवल से छोटा होगा, तो यू कैन से कि p बिलोंग करेगा कहाँ पे, -1/4 से लेकर 0 तक के इंटरवल पे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इस इंटरवल पे है तो ये भी इस इंटरवल पे आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यू कैन मार्क द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब हम अगर क्लास को एक थोड़ा सम अप करें, तो आपने क्या सीखा आज के क्लास में। तो अगर y इक्वल्स टू q1x बाई q2x है, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि एज x बिलोंग्स टू रियल, देन d ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये हमारा हमेशा स्टेप होता है। तो हमें एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशंस मिलता है। सपोज करो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a y² प्लस b y प्लस c। अब देखो, ये डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो करने के बाद इस तरह का कोई फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। इस ये कंडीशन होगा कब, अगर आपको बोला है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसमें आपको a ग्रेटर देन जीरो एंड इसका d लेस देन जीरो वाला कंडीशन इस क्वाड्रेटिक में लगाना है। अगर y पर्टिकुलरली a कोमा b रेंज होना चाहिए, तो आपको y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी लेस इक्वल टू जीरो इसको करना है। एंड इसमें भी लेस इक्वल्स टू जीरो कैसे क्रिएट करेंगे, या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका और इसका कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना है, फिर आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे। या फिर अगर y बिलोंग्स टू a कोमा बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो आपका इक्वेशन, इसको अगर L1 है, तो L1 ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे कि L2 लेस देन जीरो। हमने यही तीन चीज डिस्कस किया, और इसी तरह से आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा कि एक बार x बिलोंग्स टू r के लिए d ग्रेटर इक्वल टू जीरो किया। अब आपको देखने हैं कि कौन से कंडीशंस है, या तो पर्टिकुलर रेंज है तो बस उसमें लाई कर रहा है, तो y माइनस वो इंटू वाई माइनस बी लेस इक्वल्स टू जीरो करके आप उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। एंड a कोमा b का कॉम्प्लीमेंट में है, तो जो इक्वेशन आपने d पहला वाला d ग्रेटर इक्वल टू से किया, उसका साइन चेंज कर दीजिए बस, फिर आप सॉल्व कीजिए उसको, एंड आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाए। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो गिव इट ए लाइक